अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आदमी शरीर को जानता है सबसे पहले रंग और रूप के माध्यम से, चाहे अपने शरीर को देखे और चाहे दूसरे के शरीर को देखे। हमारे सामने या तो रूप आएगा, रंग आएगा, और या उसका संस्थान आएगा, बनावट आएगी कि किस प्रकार की बनावट और किस प्रकार का रंग रूप ये सामने आएगा। फिर चमड़ी आएगी। बस ये दीवार है हमारी आंखों के लिए। इस चमड़ी के भीतर आंखों की शक्ति नहीं है कि झांक सके, देख सके। हमारे लिए चमड़ी दीवार बंद है। फिर भी जानते हैं कि भीतर लोही है, मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डियां हैं। हम जानते। इससे आगे ये जानते हैं इस शरीर के भीतर मलमूत्र है, वायु है, कफ है, पित्त है। हम जानते। इससे आगे शायद बहुत नहीं जानते। एक शरीर शास्त्री है, वह और जानता, नाड़ियों को जानता है, नाड़ी संस्थान को जानता है, ग्रंथियों को जानता है, शरीर के एक एक अवयव को जानता है, छोटी से छोटी धमनी को जानता है, रक्त के प्रवाह को जानता है, रक्त संचार को जानता है और रक्त के द्वारा होने वाली क्रियाओं को जानता है। अभी 2 दिन पहले एक भाई ने बताया कि कलकत्ता में एक मशीन आई है, बहुत विलक्षण है। एक साथ 250 फोटो लेती है शरीर का। एक्सरे के सामने आदमी खड़ा होता है, एक फोटो आता है। वह मशीन 250 फोटो लेती है और छोटी से छोटी शिरा उसमें आ जाती है। एक मशीन है, उसमें 1-2 रक्त की बूंदें डालें और रक्त की जितनी क्रियाएं 100-150 क्रियाएं जितने उसके फंक्शन होते हैं, उन सारे कार्यों का विश्लेषण वह कंप्यूटर कर देता। शरीर के बारे में आज का शरीर शास्त्री, आज का वैज्ञानिक बहुत जानने लग गया। इतना विकास हुआ है कि वह ऑपरेशन करता है, एक अवयव को एक स्थान से काट कर दूसरे स्थान पर लगा देता है, नसों को बांध देता है, खोल देता है, चिपका देता है, बिठा देता है। नकली आंख, नकली हृदय, नकली पर्दा। टांगों की, हाथों की तो बात ही छोड़ दे, वे तो नकली होती है, कोई खास बात नहीं। शायद दिमाग का भी ऑपरेशन होगा और नकली दिमाग भी लगा दिया जाएगा। प्राचीन साहित्य में तो पढ़ते हैं देवता का कर्तृत्व, कि देवता में ताकत होती है कि वह किसी आदमी के सिर को काट लेता और उसे चूर चूर कर देता है, चूर्ण बना देता है, चूरा कर, चूर्ण बनाकर और आकाश में बिखेरता है। एक एक अणु अणु को, कण कण को समूचे वायुमंडल में बिखेर देता है। फिर उस सारे अणुओं को इकट्ठा कर और फिर मस्तिष्क को बनाता है, फिर उस आदमी के लगा देता है, सब कुछ करता है, आदमी को पता ही नहीं चलता कि कुछ किया। यह देवता का चमत्कार, दिव्य चमत्कार हम सुनते आए हैं, पर आज का डॉक्टर भी देवता से शायद कुछ बातों में कम नहीं।
अश्विनी कुमार की कथा हम सुनते आए, जो स्वर्ग के वैद्य कहलाते हैं अश्विनी कुमार, उनकी कहानियां भी सुनते आए हैं, किंतु आज का डॉक्टर भी अश्विनी कुमार से शायद कम नहीं है। इतना विलक्षण काम करके दिखाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना जान लेने पर भी समूचे शरीर को चीर फाड़ कर एक एक अवयव को सामने बाहर रख देने पर भी क्या शरीर के रहस्यों को जान लिया गया? नहीं कहा जा सकता। आज के एनाटॉमिस्ट, आज के शरीर शास्त्री और आज के जो फिजियोलॉजी के विद्वान शरीर के जितने फंक्शन और क्रियाएं हैं उनके मर्मवेत्ता कहते हैं कि अभी तक मस्तिष्क के रहस्यों को नहीं जाना जा सका, 1000वां भाग भी नहीं जाना जा सका। यह लघु मस्तिष्क इतने रहस्यों से भरा है कि उसको नहीं जाना जा सका। पिनियल के रहस्यों को नहीं जाना जा सका, पिट्यूटरी ग्लैंड के रहस्यों को नहीं जाना जा सका। नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र में इतने रहस्य हैं कि आज भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। ये तो डॉक्टर लोग जानते हैं, शरीर शास्त्री जानते हैं कि एड्रीनल ग्रंथि है, उसका स्राव बढ़ा और उत्तेजना बढ़ जाए, गुस्सा बढ़ जाएगा, वासना बढ़ जाएगी और वृत्तियां उभर आएगी, इस बात का पता है। किंतु एड्रीनल के स्राव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, पिनियल और पिट्यूटरी के स्राव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, थायराइड के स्राव पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डॉक्टर नहीं जानता, शरीर शास्त्री नहीं जानता। योग के आचार्यों शरीर के बारे में इतनी सूक्ष्म खोजें की थी, अध्यात्म के आचार्यों ने इस शरीर को इतना गहराई के साथ पढ़ा था, उन्होंने जिन रहस्यों का उद्घाटन किया वे रहस्य आज भी उद्घाटित शरीर शास्त्र के माध्यम से नहीं हो पा रहे। मुझे पता है कि गुस्सा एड्रीनल ग्रंथि की उत्तेजना होने पर आता, किंतु गुस्से को कैसे मिटाया जा सकता है इसका भी मुझे पता होना चाहिए। दोनों बातों का पता होना चाहिए।